अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हाँ, बाद की टर्म्स कैसे निकालेंगे। अगर मैं आपको एक सीरीज दूँ कि लेट्स से 1 3 5 7 है डैश डैश, मैं आपसे कहता हूँ कि आपको ये दोनों डैश फिल करने हैं, तो कैसे करोगे। मेरे को दिख रहा है मेरी फर्स्ट टर्म 1 है, मेरी सेकंड टर्म 3 है, मेरी थर्ड टर्म 5 है। क्लियरली दिख रहा है मेरा कॉमन डिफरेंस 2 है और ये AP में है, सारे कॉमन डिफरेंस 2 है। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ऐड हो रहा है बार बार। 7 के बाद क्या आएगा, 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो इस तरह से हम इस AP को डिफाइन करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, पहली टर्म ये है, तो हम इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, सेकंड टर्म क्या है इसकी A + D, थर्ड टर्म क्या है इसकी A + 2 को 2 बार ऐड किया 2D, फोर्थ टर्म क्या है इसकी A + 2 को 3 बार ऐड किया। तो इसकी nth टर्म क्या होगी AN, A + N को D को n-1 टाइम्स ऐड करूंगा तब। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहले टर्म ये है, दूसरी ये है, जो भी है, पांचवी छठी ये है, 50वीं टर्म क्या होगी इसकी। मतलब आगे जा रहा है कि 50th प्लेस पे क्या आएगा। 50वीं टर्म कैसे निकालेंगे, A50 = A1 + n-1 टाइम्स D। A1 क्या है मेरा 1 + n-1, 50 - 1 क्या है 49 × D 299 इज द आंसर। तो 50th टर्म पे 99 होगा। तो इस तरह से हम टर्म्स निकालते हैं। फॉर्मूला ये याद रख लो, nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 टाइम्स D। हमें आगे की कोई भी टर्म निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। अभी ये फॉर्मूला हमारे काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि स्टार करके फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन AP = A + n-1 टाइम्स D। डन, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। इसके बाद अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो एक अच्छा क्वेश्चन दिखाओ मेरे को। तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इसमें हमें जो गिवन डैश है ना, ब्लैंक स्पेसेस, इन्हें फिल करना है। अब आपको इसमें दिख रहा है सबसे खास बात क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो।
हमारे पास इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? an एक वेरिएबल, a दूसरा, n तीसरा, d चौथा, 4 वेरिएबल है। और ये इक्वेशन हमेशा ट्रू होती है। AP के केस में अगर कोई सीरीज AP है तो ये इक्वेशन सच होगी। तो मेरे को क्या दिख रहा है, हर केस में देखो, मैं कहता हूँ मेरी एक इक्वेशन है 4 वेरिएबल में, मैं कहता हूँ मेरे को इनमें से कोई भी 3 बता दो तुम 4 में से, मैं चौथा निकाल लूँगा। पता है, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ an = a + n-1 टाइम्स d, तो मेरे को कोई भी 3 बता दो मैं चौथा निकाल लूँगा। तो मेरे को an a d बता दो मैं n निकाल लूँगा, an d बता दो मैं an निकाल लूँगा, a d बता दो मैं n निकाल लूँगा, मैं कुछ भी निकाल लूँगा। इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या किया, तुम्हें 3 चीज़ें दे दी, कोई भी 3। इसमें a n d की बने an पूछ लिया, a n की बने d पूछ लिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, कोई भी 3 चीज़ें तुम्हें दे दी हैं, चौथी चीज़ फाइंड आउट कर दो। तो सिंपल हम इस इक्वेशन में डाल देंगे। पहली इक्वेशन में क्या दिख रहा है हमें, a हमारा 7 है, 7 प्लस d हमारा 3 है, 3, n हमारा 8 है, 8 - 1, an हमें निकालना है। सिंपल आएगा, 7 + 7 × 3, 7 + 27 21 सॉरी, एंड 7 3 21 प्लस ये 28, आंसर आ गया हमारा 28। ठीक है, ये पहला था। दूसरा सेम इक्वेशन, a हमारा a क्या गिवन है मेरे को, -18 प्लस n गिवन है क्या, n हाँ 18 - 1, 18 - 1, d गिवन है क्या इसमें, नहीं d नहीं गिवन, d an गिवन है 0। तो मैं इसी इक्वेशन से अपना d निकाल लूँगा। कैसे, 0 = -18 प्लस क्या है ये, सॉरी कुछ गलती हुई है शायद, n 10 है, मैंने शायद नीचे वाले का देख लिया होगा बाई चांस। नंबर कर देता हूँ, 1st 2nd 3rd 4th। ठीक है, 10 है, मतलब यहाँ पे ये 10 है। 18 = 10 - 1, 9d, 9d = 18 आ गया, d = 2 आ गया। मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 2, 2 हो गए। तीसरा देखते हैं, अब क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए नहीं पता हमें थर्ड क्वेश्चन में, तो मतलब ए नहीं पता = a निकालना है, d पता है प्लस -3, n - 1 18 - 1 = -5। चलो ये कहता है अब हमें a निकालना है, मतलब -5 = a प्लस 18 - 1 कितना होता है, 17 × -3, a = -5 माइनस वहाँ जाके हो जाएगा प्लस 17 × 3 51, ए हमारा आ गया 46। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं अब लास्ट। फोर्थ पार्ट, ए गिवन है हमें 3.5, an = प्लस डी गिवन है 0, n गिवन है 105 -1। ठीक है, 0 × दिस 0, a 0, तो an आ जाएगा 0, सॉरी 3.5। क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है तो हमारी सारी टर्म्स फर्स्ट टर्म के इक्वल हो जाएंगे, दैट इज 3.5। तो ये था गाइस हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ इस इक्वेशन का यूज़ करना है। ये इक्वेशन याद कर लो,
बहुत काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसी इक्वेशन के दम पे तुम्हारी 5.1 और 5.2 हो जाएगी, सिर्फ इस इक्वेशन के दम पे, सिर्फ इस छोटी सी इक्वेशन के दम पे। an = a + n - 1 × d, बस। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे सामने। क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। ये कहते हैं कि मेरी जो 4th टर्म है A4 प्लस 8th टर्म जो है A8, इन दोनों का सम है 24 के इक्वल, 24 के इक्वल। और ये कह रहे हैं कि सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, मतलब A6 प्लस A10, इन दोनों का सम है मेरा 44 के इक्वल, 44। यस। तो ये कह रहे, मैंने तुम्हें 2 इन्फॉर्मेशन दे दी हैं, तुम मेरी AP की शुरू की 3 टर्म निकालो। कैसे निकालेंगे हम? ये फॉर्मूला याद है? इस फॉर्मूले को यूज़ करो। A4 किसके इक्वल होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? A + 4 - 1D, A + 3D। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन को A4, A + 3D प्लस A7, A8, A + 7D इज इक्वल टू 24। दैट मीन्स 2A + 10D = 24। दैट मीन्स A + 5D = 12। इक्वेशन थर्ड आ गई है हमारे पास। अब इक्वेशन सेकंड को देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है? A6 A + 5D दैट इज प्लस A10, मतलब A + 9D, A + 9D, ये मेरा बराबर है 44 के। तो मतलब 2A + 5 9 14D = 44, विच मीन्स A + 7D इज इक्वल टू 22। ये आ गई मेरी 4th इक्वेशन। अब मुझे सिंपली 3rd और 4th इक्वेशन को सॉल्व करने, A और D निकालने के लिए। मेरे पास A आ गए, मेरे पास D आ गए। मैं AP की कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ इन दो की हेल्प से। तो A + 7D 22 है, A + 5D मेरा 12 है। इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, ये कट जाएगा। 2D = 10, D = 5। कॉमन डिफरेंस आ गया, D = 5। D = तुम इस इक्वेशन में डाल दो, पहली वाली देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में डाल दो। A + 5 5 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू -13। ए आ गया। मतलब मेरी ए बी की पहली 3 टर्म्स कौन सी होंगी? -13 प्लस 5 कर दो, -8 प्लस 5 कर दो, -3। दीज आर द टर्म्स ऑफ माई ए पी। एक सेकेंड, मैं सही तो कर रहा हूँ ना? 12 कहाँ से आया फिर? 3 8 3 8। वेट, कुछ गलती है, एक बार ध्यान से देखो। 22 - 12, इसमें 5 ऐड करना 2। हाँ ठीक है मेरी गलती। ठीक है, माइनस ये -8 -3 2
2 के बाद क्या आएगा 7, फिर 12, 17, 22, तो इस तरह से इस AP कंटिन्यू रहेगी। तो ये हमने निकाल ली इसकी शुरू की 3 टर्म्स, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इस इक्वेशन को याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखना है, ध्यान से याद रखो इसे। हौले हौले क्वेश्चन में देखो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें गिवन है, उन गिवन इक्वेशन को इनसे कोरिलेट करो, इनमें वैल्यूज़ डालो, जो बाकी बचता है उसकी वैल्यू निकाल लो, सिंपल। और क्वेश्चंस देखें या आगे बढ़े? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें निकालनी है, हाँ, व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, फाइंड 20th टर्म, 20वीं टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट, अब सीरीज क्या है हमारी 3, 8, 13 डैश 253। यार सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। उसके लिए पहली चीज़ हमें क्या गिवन है, A गिवन है हमें 3, दिख ही रहा है 8 - 3 5, 13 - 3 8 5, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, 5 के इक्वल है। लास्ट टर्म गिवन है हमें 253 है, विच मीन्स उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 253 इज इक्वल टू 3 + 5 टाइम्स x इज द नंबर ऑफ, नहीं n-1 डालता हूँ, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, निकाल दो, 3 इधर लेके गया, 250 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n-1, इससे कटा 50, n is equal to 51, which means that there are 51 terms in this series. इन्होंने क्या बोला, लास्ट से 20 टर्म। अब मेरा n 50 है, इमेजिन करो यहाँ पे 50 नंबर्स लिखे हुए हैं, लास्ट से पहली टर्म 51, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट, n-1 टर्म इज second term from last, n-2 is third term from last। तो 20th term from last कौन सी होगी, 20, n-19, मतलब 51 - 19, ठीक है। 51 - 19 कितने होते हैं बताओ कोई, 51 - 21, 51 - 20 होता है 51 - 19 32, राइट, 32 होगा ना, हाँ ठीक है। तो मतलब कि इन्होंने हमसे पूछा है इन शॉर्ट 32th टर्म निकाल दो, कौन सी होगी। सिंपल लगाएंगे हम फॉर्मूला, a + 32 टर्म निकालिए, 32 - 1 इंटू d हमारा 5 है, डाला 3 + 31 इंटू में 5, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, ठीक है। निकाल ही लेते हैं यार, 31 इंटू 5 15, 155 + 3 158, आ गया आंसर, सिंपल। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, आराम से पहला वाला फॉर्मूला याद रखो, इसी फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ए निकालो, डी निकालो, एन निकालो, पीछे से करना है तो निकालो कि कौन सी टर्म निकालनी है, सिंपल इस फॉर्मूले में रख दो, सब कुछ हो जाएगा। ये फॉर्मूला मतलब कहते हैं ना भगवान, बहुत बड़ा है ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए भी। तो इस फॉर्मूले के दम पे सारे क्वेश्चंस करने हैं हमें।